हमें किस बात की चिंता, उसे चिंता हमारी है। हमारा मुख्य संरक्षण सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान कहते हैं भक्त से कि हमेशा मैं तेरी चिंता करता हूँ, परंतु तू व्यर्थ ही स्वयं की चिंता करता है। अब एक ही काम के लिए दो व्यक्ति चिंता करें, ये उचित नहीं है। या तो तू खुद अपनी चिंता कर ले, या फिर मुझे अब तेरी चिंता करने दे। जो व्यक्ति अपने आप पूरा भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है, अनन्यम चिंतयन्तो माम योजना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा का भार भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं जब उसका अनन्य रूप से मनुष्य चिंतन करता है कि आपके सिवाय मेरा और कोई दूसरा है नहीं जो मेरी मुसीबत में सहायता करे। इसलिए हमें स्वयं की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपनी चिंता का भार भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और इस विश्वास के साथ यदि हम भगवान की आराधना करेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारी सहायता करेंगे। एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था, तो उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि तू एक भगवान कृष्ण की मूर्ति ला, अपने घर पे स्थापना कर, उसकी आराधना कर, रोज पूजा कर, उनकी भक्ति कर, तो तेरी समस्याएं हल होगी, तेरी चिंताएं दूर होगी, तेरी परेशानियों का हल हो जाएगा। तो उसने ऐसे ही किया और वो रोज कृष्ण की मूर्ति ला करके स्थापना की और उसकी रोज पूजा आराधना करता रहा। बहुत साल बीत गए परंतु उसकी परेशानियों का कोई हल हुआ नहीं। तब उसको एक अन्य मित्र ने कहा कि कृष्ण से भी अच्छा तो ऐसा कर कि साक्षात दुर्गा काली उसकी मूर्ति लेके आ, तो तेरे को तुरंत समस्याओं से राहत मिलेगी। तो उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति वहाँ से हटाकर ऊपर टान पे रख दी और काली की मूर्ति ला करके वहाँ स्थापना कर दी। और वो काली की रोज पूजा करने लगा, उसे धूप दीप नैवेद्य लगाने लगा, अगरबत्ती लगाने लगा। तब एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं काली माँ को रोज अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप लगाता हूँ, और ऊपर टान पर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी है, ये जो अगरबत्ती की सुगंध उन तक भी जाती होगी, तो ये उचित नहीं है। तो उसने वहाँ टान पर चढ़ करके और कृष्ण भगवान का एक कपड़ा लिया और उसका नाक जो है वो बांध दिया कि भाई इनको इनसे गंध ना आए। तो जैसे ही उनने मुंह बांधा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान इतने सालों से पूजा करता रहा, आराधना करता रहा, तब तो आपने प्रकट नहीं हुए, दर्शन नहीं दिया, और आज आप मैं आपका मुंह बांधने लगा तो आपने मुझे दर्शन दे दिए। तो कि भक्त यही तो गलती है, तो इतने वर्ष तक मेरी मूर्ति मान करके पूजा करता रहा, पर आज तेने अनुभव किया कि मैं सांस भी लेता हूँ और सुगंध भी लेता हूँ, गंध भी लेता हूँ, और मैं जड़ नहीं हूँ, चेतन हूँ। तो इस प्रकार से यदि आप ईश्वर को चैतन्य रूप में मान करके हाजरा हजूर माने और हमेशा माने कि वो हमारे को देख रहा है, तो हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विदेश में कृष्ण भक्तों ने एक संस्था का गठन किया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, जिसे हम इस्कॉन के रूप में जानते हैं। वे लोग मानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ है, हमेशा हमारे पास है, हमारे को देख रहे हैं, हमारे को वॉच कर रहे हैं, और हमारी हर गतिविधि पे उनकी नज़र है। इसलिए वो कोई भी हम गलत ऐसा काम न करें, क्योंकि भगवान हमें देख रहा है। अब हम भगवान को मानते तो हैं पर उनका कॉन्शियस नहीं करते हैं, उन्हें मूर्तिमंत मानते हैं परंतु उसके जीवंत नहीं मानते हैं। इसलिए ईश्वर को जीवंत मान करके हमेशा अपने साथ, हमने समक्ष और अपने साथ रखें, और तभी हम बुराइयों से, गलत मार्ग से बच पाएंगे और अपने जीवन का सही मार्ग चुन पाएंगे। और हमारी भगवान तभी सुरक्षा करेगा जब हम पूरा भार उनके ऊपर सौंप दें। बहुत प्रभावी